ये हम लोग देखेंगे 3 के बी वाला, ठीक है ना। तो 3 के बी में हम लोग देखेंगे क्या है, 5y³ माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y² प्लस 6y-5। सबसे पहले हम देखेंगे बाबू कि यहाँ पे सब काची में है रे, y में है। सब काची में है, किसी के पावर में 3 है, किसी के पावर में 2 है, किसी के पावर में कुछ नहीं, तो कितना है 1 है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या बाबू, जिसको पावर ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखल जाता है। तो 5y³ के 5y³ लिखे बाबू। अब हम देखेंगे 3y² काची में बाबू, प्लस माइनस में, और 2y² कोची में बाबू, तो लिखेंगे माइनस में 3y² प्लस में 2y²। अब देखो प्लस में यहाँ पे 2y है बाबू, उसके बाद प्लस में कितना है 6y है, और -5 के -5। अब -1 भी है बाबू, ठीक है देख लेते हैं। हाँ -1 है। तो देखिए -1 और -5 डायरेक्ट कर देंगे -6। बार बार काशी एक ही बात के लिखे रहे, ठीक है ना। तो 5y³ के 5y³ लिखे, और 3y² काची में है प्लस माइनस में, और 2y² काची में है। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 1y²। प्लस में यहाँ पे 2y काची में है, और 6y काची में है प्लस में, तो 6y या 2y कितना 8y, और -6 के -6। कोई दिक्कत है बाबू, हम लोग को यही हो गया क्या राइट आंसर। अगले नंबर सी नंबर पे हम लोग चलेंगे। सी नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। सी नंबर में हम लोग के दिया हुआ है 6a - 3b, 6a - 3b क्वेश्चन मिला ना बाबू लोग, प्लस सी, उसके बाद कितना है -6a प्लस 3b प्लस 7c। बहुत अच्छा, यही क्वेश्चन है बाबू। थोड़ा सा देखिएगा, जिन लोग का नहीं देखा था इधर आ सकते हैं। अब देखिए 6a, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे बाबू, इसमें काची काची बाबू, a है, b है, c है ने, a b c है ना बाबू। तो हम लोग के करना क्या है कि a वाला के एक साथ सिलेक्ट कर लो, b वाला को एक साथ सिलेक्ट कर लो, और c वाला को एक साथ सिलेक्ट कर लो। जैसे देखिए 6a के 6a हम लिखे, और यहाँ पे माइनस में 6 है। बताओ किसी की कोई दिक्कत है बाबू। -3b के 3b लिखे, और प्लस 3b है ना बाबू। उसके बाद हम देखेंगे यानी a वाला और b वाला हम लोग के हो गया। अब हम देखेंगे c वाला। तो c वाला एक यहाँ प्लस में c है, और एक ठो यहाँ 7c है ना बाबू। कोई छूटा तो नहीं ना, छूटेगा तो फिर हम लोग के गड़बड़ हो जाएगा। अब 6a प्लस में और 6a माइनस में, 6a में से 6a घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी इसको हम काट सकते हैं कि ना। अरे घटाए चाहे काटे बात वही है। आगे हम देखेंगे 3b हमको काची में बाबू माइनस में, और 3b हमको यहाँ पे काची में बाबू, तो 3b से 3b कैंसल। और देखिए c एक ठो यहाँ पे कुछ नहीं थे, यहाँ 1c है, यहाँ 7c है, तो 7c और 1c कितना होगा 8c। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है बाबू। अगले हम लोग चलेंगे डी नंबर पे। कहाँ चलेंगे, यानी चौथा नंबर पे। डी नंबर में क्या बोल रहा है, डी नंबर में बोल रहा ना बाबू 8x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 2xy और माइनस में कितना बाबू 6y²। कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ बोलिए, नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए, तो 8x² है बाबू। हमको सबसे पहले देखिए इसमें क्या चाहिए, x² है, y² है और xy है, यही ना बाबू। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, x वाला के एक साथ करना है। तो 8x² के 8x² लिखे, और x² आओ कहाँ है बाबू 3x²। तो प्लस में है तो 3x² लिखे विक्की जी, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब उसके बाद हम y² वाला क्या करेंगे, तो y² वाला क्या करेंगे, तो 3y² के 3y² किए, और उसके बाद कहाँ बाबू y² है, माइनस में कितना है 6y²। अब देखिए 5xy, अब देखिए x² वाला भी हम लोग के हो गया,
वाई स्क्वायर वाला भी हम लोग के हो गया। अब हम लोग एक्स वाई के देखेंगे ना बाबू। तो प्लस में हम लोग के 5xy, उसके बाद कितना है प्लस में 2xy, और कुछ बचा हुआ है नहीं। अब देखिए 8x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 8 और 3 11x स्क्वायर होगा ने, और प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में, और 3y स्क्वायर प्लस में, और 6y स्क्वायर माइनस में। तो बताइए माइनस वाला ज्यादा या प्लस वाला? माइनस वाला। तो इसमें क्या आंसर किस चीज में होगा? माइनस में होगा। यानी 3 कितना, 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 3y स्क्वायर। उसके बाद बाबू 5xy प्लस में और 2xy, तो 5 और 2 7xy। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे चलेंगे। हम लोग कहाँ पे खत्म हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए। ठीक है बाबू, 4 नंबर में क्वेश्चन कहा क्या रहा है, सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन के। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2, x+3 एवं x+3 है तो इसकी परिमिति निकाले। सबसे पहले हम लोग परिमाप के मतलब समझेंगे। परिमाप के मतलब जब भी किसी भी आकृति का परिमाप निकाले कहे बाबू, तो उसकी सारी भुजाएं को क्या करना है? ऐड कर देना है। क्या करना है? जैसे चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षष्ठभुज रहे, कुछ भी रहे, उसको परिमाप निकाले कहे अगर सभी भुजा दिया हुआ है तो उसको क्या कर देना हम लोग को? ऐड कर देना है। ऐड यानी जोड़ देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला एक त्रिभुज लीजिए। क्या लीजिए? त्रिभुज लीजिए। हमने एक त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, इसका नाम ABC दे देते हैं। ठीक है ना। अब बोल रहा है बाबू कि इसका भुजा कितना है? x+1 है, x+2 है और x+, बताइए कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज रहता ना बाबू तो डायरेक्ट हमको एगो भुजा दिया हुआ रहता और उससे तुरंत निकाल देते 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। अब देखो, अब हमको करना क्या है? लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप या परिमिति, बात वही हुआ, परिमाप बराबर पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। ठीक है ना। बोले सभी भुजाओं को ऐड करना हमको। तो पहली भुजा हमको कितना दिया बाबू? x+1। दूसरी भुजा बाबू x+2 और तीसरी भुजा कोई दिक्कत? अब देखिए x टोटल कितना x? 3x, और 1 और 2 और 3 कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा बाबू? आंसर अगर इतना देता है तो बहुत अच्छा है। नहीं दिख रहा है? आ जाओ थोड़ा सा। अब देखिए नहीं दिखने के कारण थोड़ा फिर से बताते हैं। पहली भुजा x+1, दूसरी भुजा x+2 और तीसरी भुजा x+3। जब इसको ऐड किए बाबू तो x टोटल कितना x? तो 3x लिखे, और 1 2 और 3 के ऐड किए तो 6 आया बाबू। अब बताइए अगर आंसर इतना देता है तो अच्छा है, नहीं देता है तो बहुत अच्छा है। जैसे देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है बाबू। बच्चा बोले कहाँ 3 है सर? यहाँ 6 है। तो 3 इसको बना देंगे, 3 गुने 2 ना लिख सकते हैं बाबू? तो 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 लिए कॉमन। यहाँ क्या बचा बाबू? x। यहाँ क्या बचा बाबू? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? यही हो गया। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी देखिए बोल रहा है यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमाप निकालिए। क्या निकालिए? तो बताइए एक वर्ग है। क्या है बाबू? वर्ग है। वर्ग है जिसमें भुजा दिया हुआ है x-7। बताइए वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग वैसे ज्यामितीय आकृति को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होते हैं? तो x-7 यानी इसको सभी भुजा का मान कितना? x-7। कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेगा सर अभी आप बताएं कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालेंगे तो उसको सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर देना है। क्या करना है? तो इसमें वर्ग में टोटल कितना भुजा? पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा प्लस चौथी भुजा, है ना। अब बताइए इसकी भुजा x-7 है बाबू, प्लस x-7 है बाबू, x-7 प्लस x-7 दिख रहा है बाबू। अब देखिए
एक्स एक्स टोटल क्या है गो, तो 4x हो गया, माइनस 7 7 तो सब माइनस में है, तो 28 हो जाएगा, 7 14 21 7 28 होगा ना बाबू। अब देखिए 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 हमने ले लिया, इतने देता आंसर तो अच्छा बात है, इतने आंसर देता है, ठीक है, इतने देता तो छोड़ देते हैं। और कोई बच्चा कहेगा सर बताइए हम इतना परेशान होने की हमको कौन जरूरत है, हम डायरेक्ट वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे बाबू, 4 गुने भुजा, तो 4 के 4, भुजा के मान कितना बाबू, x माइनस 7 है ना, और 4 में x से गुना करेंगे कितना होगा, और 7 चौके, बताइए दोनों विधि से समझ में आ गया। अगर मान लिया जाए हम फार्मूला भूल गए हैं, हमको कोई परिमाप पूछ दिया, क्या पूछ दिया, चाहे जितना बड़ा आकृति हो, बस परिमाप पूछ दिया, तो हमको इतना दिमाग में है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको सभी भुजाएं को आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे कैप की ओर, 6 की ओर। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बाबू कि रहीम की उम्र x माइनस 6 वर्ष है, कितना बाबू, और महेश की उम्र y वर्ष है, तो दोनों का उम्रों का क्या निकालना है, योग निकालना है एवं अंतर निकालना है, उसको उम्र का क्या निकालना, अंतर। इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालेंगे, देखें कि रहीम की उम्र क्या है बाबू, रहीम का उम्र कितना है बोलो, रहीम का उम्र है x माइनस 6 वर्ष, ठीक है। उसके बाद महेश का उम्र कितना बाबू, महेश का उम्र क्या है, y वर्ष है। अब हमको बोला उम्रों का योग निकालिए, क्या निकालिए, तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो सबसे पहले महेश की उम्र लिखेंगे x माइनस 6 और प्लस रहीम की उम्र लिखेंगे y, कोई दिक्कत है बाबू। अब दोनों के ऐड करेंगे तो x में मतलब y को ऐड करेंगे और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस y माइनस 6, यही हम लोग को क्या हो गया। अब अंतर निकाले कहेगा तो कैसे निकालेंगे, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, अंतर मतलब दिख रहा है यहाँ पे बाबू, ठीक है, अंतर मतलब घटाव होता है। तो रहीम की कितना है, x माइनस 6, और नहीं दिख रहा नहीं, और महेश की कितना है, y है, बस एक ही लाइन में बन जाएगा। अब देखिए ये घटेगा बाबू, नहीं घटेगा तो राइट आंसर होगा x माइनस y माइनस 6, बस यही हो गया, आंसर दिख रहा है ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि किसी आयत की 2 आसन भुजाएं, आसन भुजाएं, देखिए आयत किसे कहते हैं बाबू, वैसी ज्यामितीय आकृति को कहते हैं जो 4 सरल रेखाओं से क्या हो, घिरीबंद आकृति हो एवं इसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई, तो बोला है ना बाबू कि आसन भुजा एक ठो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और एक ठो आसन भुजा कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्वेश्चन सही है ना। अब देखिए बोला इसका परिमाप निकालिए, क्या निकालिए, अगर कोई बच्चा इसको परिमाप का फार्मूला भूल गया है, ठीक है, और इसको परिमाप निकालना है तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 4 बार लिखेंगे। तो देखिए आसन आयत का जो लंबाई होता है ना बाबू वो बराबर होता है, और चौड़ाई होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, मतलब चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है, लंबाई लंबाई से बराबर होता है। तो अगर जो कोई बच्चा, सबसे पहले हम फार्मूला से निकाल लेंगे, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है बाबू, बहुत अच्छा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई होता है, ब्रेथ लिख दिए हैं। अब देखिए 2 के 2 लिखे, इंटू के इंटू लिखे, लंबाई कितना बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितना बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए 2 के 2 इंटू के इंटू, अब देखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा ना, उसके बाद 2x, देखिए 2x प्लस में 2x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 2 होगा बाबू। अब इसको गुना करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी के 4, एक्स स्क्वायर
प्लस 2 दूनी के, यही हम लोग की क्या हो गया? बताइए कोई दिक्कत है? चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करके जय हिंद जय भारत होगा। जैसे देखिए इसको आंसर इतना नहीं दे रहा है, तो इतना नहीं दे रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस यहाँ 1 बचेगा, बचेगा ने, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है बाबू कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, ठीक है। त्रिभुज में टोटल क्या भुजा होता है? 3 भुजा होता है, जिसमें 2 भुजा दिया हुआ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बोला यदि त्रिभुज का परिमाप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी? जैसे देखिए बाबू ये हमारा त्रिभुज हो गया बाबू, ठीक है। अब जैसे देखिए मान लिया इसको नाम हो गया एबीसी, क्या नाम हो गया बाबू? इसमें 2 भुजा ए बी और ए सी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। हमको तीसरा भुजा के मान नहीं पता है, ठीक है। तीसरा भुजा का मान पता है बाबू? नहीं पता है। और बोला है ने कि इसका परिमाप कितना है? परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। किसी भी आकृति में जो चीज दिया हुआ रहे, जो चीज दिया हुआ मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, परिमाप दिया हुआ रहे, विकर्ण दिया हुआ रहे, ये नहीं कि भुजा दिया हुआ रहे भुजा बराबर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। जो चीज मेन चीज दिया हुआ है, जैसे परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है बाबू, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का फॉर्मूला होता है ए प्लस, यानी ए प्लस बी छोड़ो, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। कोई दिक्कत है ना? है, दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। चलिए देखिए, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, ठीक है ना। अब परिमाप हमको कितना दिया है बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो परिमाप के सामने लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम देखेंगे हमको पहली भुजा कितना दिया है बाबू? एक्स स्क्वायर, तो पहली भुजा की जगह एक्स स्क्वायर में करके लिख दिए, कोई दिक्कत? दूसरी भुजा कितना है बाबू? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख दिए बाबू। हमको पता करना है तीसरी भुजा, कच्ची पता करना है, तो तीसरी भुजा के जम करते हम लिखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमको इधर बराबर के साइड प्लस में इधर आएगा, तो मतलब सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, वाई स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो, और तीसरी भुजा के जम करते हम लिखेंगे बाबू। अब देखिए वाई स्क्वायर यहाँ माइनस में होगा, वाई स्क्वायर यहाँ माइनस में, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर हमको माइनस में, एक्स स्क्वायर हमको प्लस में, तो तीसरी भुजा के मान कितना निकला? जेड स्क्वायर लिखेंगे। अतः तीसरी भुजा के माप कितना हो गया बाबू? तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बाबू? चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में शामिल होंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।